दोस्तों, जीवन प्रवाह अनंत है। इसमें जन्म और मृत्यु तो लगे ही रहते हैं। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि गर्भ में शिशु के आते ही उसमें जीवन प्रारंभ अर्थात आत्मा का प्रवेश हो जाता है, जबकि ये सच नहीं है। क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश तभी होता है जब आत्मा शरीर को पहचान लेती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कब आत्मा गर्भ में पल रहे भ्रूण के शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मानव जीवन के बहुत से पहलू जैसे जन्म, मरण, पाप, पुण्य, रहन सहन आदि के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसी पुराण में हमें ये भी वर्णन मिलता है कि गर्भ में किस प्रकार शिशु का विकास होता है तथा मृत्यु के बाद शरीर से मुक्त आत्मा कैसे दूसरे शरीर को ढूंढकर उसमें प्रवेश करती है। लेकिन ये सब बताने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर आत्मा क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। वैसे तो विभिन्न धर्म ग्रंथों में इसका अलग अलग वर्णन मिलता है, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है कि आत्मा का वास्तविक अर्थ स्वयं का सच्चा स्वरूप है। सुख, आनंद सब कुछ हमारे भीतर ही है, अर्थात आपका सच्चा स्वरूप ही आत्मा है। गीता में कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे न शास्त्र काट सकता है, न ही अग्नि इसे जला सकती है, पानी इसे गला नहीं सकता, वायु इसे सोख नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। जैन धर्म के अनुसार अप्पा सो परम अप्पा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ जीव या आत्मा को एक स्वतंत्र तत्व या द्रव्य माना गया है, जो कि अपने उत्थान या पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है। कठोपनिषद एवं गरुड़ पुराण में आत्मा के स्वरूप को अंगूठे के आकार का बताया गया है और इसी अंगूठे के आकार के जीव आत्मा को ही कर्म फल भोगने वाला बताया गया है। दोस्तों, अब जब आपने आत्मा को समझ ही लिया है तो हम आपको उसके विभिन्न स्वरूप भी बताना चाहेंगे। वैसे तो विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है, पर मुख्य रूप से इसके 3 स्वरूप जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा है। जो आत्मा जीव के भौतिक शरीर में वास करती है या रहती है उसे जीवात्मा कहा गया है, जबकि आत्मा में जब विभिन्न प्रकार की काम वासनाएं आ जाती है तो इसे प्रेतात्मा कहा जाता है, और जब आत्मा सूक्ष्म रूप से शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। पुराणों के अनुसार गर्भ धारण के समय माता तथा पिता दोनों के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, जिसे स्पंदन क्षेत्र कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माता पिता के आंतरिक और मानसिक भाव जिस प्रकार के होते हैं वैसा ही क्षेत्र इनके चारों ओर विकसित होता है तथा यही स्पंदन क्षेत्र अपने से मिलते जुलते हाव भाव वाली आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार गर्भ धारण के समय से ही ये आकर्षित आत्मा उसके चारों ओर उस प्रकार मंडराती रहती है जिस प्रकार नीर या घोंसले के चारों ओर पक्षी मंडराता रहता है, परंतु अभी भी वो शरीर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्मा का वास शिशु के हृदय में होता है और गर्भ में शिशु का हृदय 3 महीने के अंदर ही विकसित हो पाता है। इसलिए वह 3 महीने तक माता के आसपास ही बनी रहती है तथा धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करने के लिए अपना बल भी लगाती रहती है। फिर जब आत्मा हृदय में प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद शरीर के अन्य अंगों का भी विकास होने लगता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से माने तो शिशु के शरीर के विकसित होने के साथ ही उसमें आध्यात्मिक चक्र भी विकसित होने लगते हैं, जिनमें 7 महत्वपूर्ण चक्र माने गए हैं, जो कि मूलाधार, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार है। दोस्तों, इन चक्रों के निर्माण के साथ ही शिशु के शरीर में ऊर्जा संचार का मार्ग भी बन जाता है। फिर जब गर्भ में पल रहे शिशु का मस्तिष्क विकसित हो चुका होता है तो उसके मस्तिष्क के पिछले भाग में सहस्त्रार चक्र का सृजन होने लगता है। ब्रह्मारंध्र अर्थात मस्तिष्क का वो भाग जहाँ से होकर आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, इसे 12वां बिंदु भी माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मारंध्र को आत्मा का दरवाजा भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपने नवजात शिशु को तो देखा ही होगा, लेकिन अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तब आप पाएंगे कि उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा चपटा सा बना रहता है, यही ब्रह्मारंध्र होता है। ये भाग अभी भी पूर्ण विकसित नहीं होता, बल्कि शिशु के जन्म के कुछ समय के बाद ही सही तरीके से विकसित हो पाता है। इसके पूर्ण विकसित न होने का कारण ये बताया गया है कि आत्मा अपनी पूर्ण चेतनता के साथ ही शिशु के शरीर में प्रवेश करती है।
फिर वो हृदय के माध्यम से होते हुए शरीर के सभी चक्रों तक ऊर्जा का संचार करते हुए अपना विस्तार करती है। लेकिन अगर आत्मा के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे ये महसूस होता है कि शरीर उसे चेतन बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो वो जन्म के समय या कुछ समय पश्चात ही ब्रह्मारंध्र के माध्यम से उस शरीर को त्याग देती है। ये वहीं से शरीर छोड़ना चाहती है जहाँ से उसने प्रवेश किया होता है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अच्छे अतिथि जिस द्वार से आते हैं उसी द्वार से वापस भी चले जाते हैं। इसलिए मृत्यु के समय भी जब आप ब्रह्मारंध्र के माध्यम से शरीर छोड़ते हैं तो इसे सबसे उचित माना जाता है। आपने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी मृत नवजात शिशु देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, पर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर उसकी मृत्यु हुई कैसे। इसका एक ही कारण ब्रह्मारंध्र होता है, जहाँ से जीव अपने अनुकूल शरीर न पाने के कारण उसे छोड़ देता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि भारतीय संस्कृति में गर्भवती स्त्रियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, जिससे कि उनके गर्भ में पलने वाला जीव स्वयं को बेहतर स्थिति में महसूस करे और सदा आनंदित बना रहे तथा आने वाला जीव माता और पिता दोनों से भी बेहतर हो। मगर क्या आप जानते हैं, मानव शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिनमें से 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित होते हैं। जब कभी आप शरीर के किसी एक भाग में ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहाँ कुछ न कुछ हलचल महसूस करेंगे। यदि आप बाहरी भौतिकताओं से परे आंतरिक मनन ही करते हैं तो कुछ समय बाद शरीर के बाहर के 2 निष्क्रिय चक्र भी सक्रिय हो जाते हैं, जो कि आपके सिर के चारों ओर एक आभा मंडल सा बना देते हैं। दोस्तों, इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये विभिन्न विचारों में आपको एक निश्चित दृष्टिकोण देता है। इसी आभा मंडल को हम शरीर का एंटीना भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।